चलिए 11वें दशक में दंडायन के आश्रम का वर्णन होता है। वहां पर सभी यवन सैनिक और एंसाक्रिटीज का प्रवेश होता है। दंडायन सिकंदर के प्रभाव और शक्ति से अभिभूत होते हैं और यवन सैनिक को ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे उससे मालूम हो जाए कि भारतीय कितने बड़े दार्शनिक और साहसी होते हैं। वे निर्भीकता से सिकंदर के पास न जाने को कहते हैं और तभी वहां पर अलका चंद्रगुप्त चाणक्य का प्रवेश होता है। अलका अपनी शंका प्रकट करती है। चंद्रगुप्त कृतज्ञता का बंधन अमोघ होता है। ये कथन यहाँ पर आता है चंद्रगुप्त का, कृतज्ञता का बंधन अमोघ होता है कहकर उसकी शंका का समाधान भी करता है। और फिर सिकंदर के साथ सेल्यूकस, कार्नेलिया, एंसाक्रिटीज का प्रवेश होता है। उनके साथ वार्तालाप भी होती है और चंद्रगुप्त को देखकर तेजस्वी युवक सिकंदर के लिए स्वाभाविक ही है। अंत दंडायन भारत के भावी सम्राट के विषय में भविष्यवाणी भी करते हैं और इस तरह ये दृश्य पूरा हो जाता है। पहला अंक यहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरे अंक की बात करें तो इस दूसरे अंक में फिलिप्स और सेल्यूकस और कार्नेलिया, चंद्रगुप्त और सिकंदर आदि कई विपक्षी है जिनका परिचय प्रथम अंक के दृश्यों में होता है और उन सब की इसमें बातचीत होती है। प्रारंभ में एकाकी कार्नेलिया सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर में बैठी दिखाई गई है। उसका हृदय भारत की शोभा, प्राकृतिक शोभा से विमुग्ध है। वह भारत का गीत अरुण ये मधुमय देश हमारा, यहाँ पर एक गीत आता है जो कार्नेलिया के द्वारा गाया जाता है। द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में ये गीत आता है। बड़ी तल्लीनता से इस गीत को वो गाती है और उसी समय दुष्प्रवृत्ति वाला फिलिप्स शिविर में प्रवेश करता है। अपनी कलुषित मनोवृत्ति को अभिव्यक्त करता है। कार्नेलिया उसे ठुकराती है। अंत में कामाभिभूत होकर उसके ऊपर अत्याचार करना चाहता है। तभी चंद्रगुप्त प्रवेश करके उसका त्राण करता है, यानी कार्नेलिया की रक्षा करता है। और पुनः मंच पर सिकंदर आता है जो चिंतामग्न दिखाई देता है। तभी फिलिप्स, आम्भिक, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। वहां चंद्रगुप्त को अपनी सहायता का लोभ देना चाहता है वह, और स्वाभिमानी, साहसी और वीर क्षत्रिय शत्रु के शिविर में ही मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर साहसी कहना रण कला का उपहास करना है, ये चंद्रगुप्त कहता है। अनाथ देशद्रोही अम्भीक चंद्रगुप्त रोटियों के लालच से, घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। अंत में वह अम्भीक फिलिप्स, एंसाक्रिटीज को घायल करता हुआ शिविर से बाहर चला जाता है। द्वितीय दृश्य में इसी अंक के स्थान झेलम नदी तट का वन पथ होता है। पहले चंद्रगुप्त, चाणक्य और अलका का वहां प्रवेश होता है। तीनों सिंहरण की प्रतीक्षा करते हुए बातचीत करते हैं। चाणक्य का सिंहरण के आगमन पर पूर्ण विश्वास है और इसी समय सिंहरण गांधार नरेश को सहारा देते हुए आता है। अलका को अपने पिता से साक्षात होता है कि पुनः भावी योजना के विषय में वो चाणक्य को बताता है। सिंहरण और अलका नट नटी एवं चंद्रगुप्त सपेरा और ब्रह्मचारी बनना होगा, ऐसा चाणक्य बताते हैं। पर्वतेश्वर की सेना में तुम सबका कार्य व्यापार का होगा। उसी सेना में मगध राजकुमारी कल्याणी पुरुष वेश धारण करके अपनी पृथक छावनी डाले हुए हैं। वही पुरुष वेश में कल्याणी और पर्वतेश्वर की बातचीत होती है। पुनः नट नटी और सपेरे के वेश में सिंहरण, अलका और चंद्रगुप्त आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं और यह दृश्य यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। फिर तीसरे दृश्य में स्थान युद्ध क्षेत्र का है। पर्वतेश्वर का सेनापति ये कहता है कि मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा। युद्ध की संघर्षता को केवल प्रकट करता है। उसी समय वेश बदलते चंद्रगुप्त और कल्याणी प्रवेश करते हैं। उनके वार्तालाप से ये प्रकट होता है कि कल्याणी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त को देश की दुर्दशा के प्रति चिंता है। पुनः वे युद्ध करते हैं। सेल्यूकस और पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। पर्वतेश्वर को अपने सूरवीरों की ओज भरी वक्तृता देना युद्ध के अनुकूल ही है। थोड़ी देर के पश्चात सिकंदर से संधि स्वीकार कर लेता है वो, मतलब पहले वो युद्ध की बातें करता है पर्वतेश्वर, बाद में सिकंदर से संधि स्वीकार कर लेता है। पर्वतेश्वर के पतन में सहायक न होने पर राजकुमारी कल्याणी छद्म वेश उतार कर यह कहते हुए चली जाती है कि तुम्हारे पतन में सहायक न हो सकी, बड़ी निराशा हुई। अंत में घायल सिंहरण और अलका को अम्भीक आकर बंदी बनाता है और उन्हें सिकंदर की सहमति से पर्वतेश्वर के शिविर में रखा जाता है। यानी सिंहरण और अलका यहाँ पर बंदी हो जाते हैं, अम्भीक बनाता है उन्हें।
चौथा दृश्य आता है, स्थान मालव में सिंगरण के उद्यान का एक अंश है और प्रारंभ में कोमल कल्पनामयी मालविका और अतृप्त चंद्रगुप्त की बात होती है। और चंद्रगुप्त स्निग्ध भावना से कहकर कि रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो कोई हानि नहीं होगी। ये चंद्रगुप्त का कथन है। यहाँ पर वो कहता है, फिर तभी चाणक्य का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त को ऐसी कोमल और असामयिक बातों से वर्जित करके यवन सेना की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हैं चाणक्य। यहाँ यही ज्ञात हो जाता है कि मगध की कई लाख सेना को चुनकर सिकंदर के सिपाही विद्रोह कर देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रतिकार करते हैं। और फिर चाणक्य की ओर से मालवों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न हो रहा होता है। चंद्रगुप्त क्षुद्रकों की सेना का सेनापति बनता है। अंत में मालविका और चंद्रगुप्त के वार्तालाप से ये दृश्य पूर्ण होता है। फिर इसी अंक का 5वां दृश्य होता है, स्थान बंदी गृह का है। घायल सिंघरण और अलका का वार्तालाप होता है और अलका सिंघरण को ये बता देती है कि बंदी होना आचार्य चाणक्य को ज्ञात है। मालवों पर आक्रमण होने से निश्चिंतता इसलिए प्रकट होती है, क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। उन दोनों की सम्मिलित सेना का सेनापति चंद्रगुप्त आक्रमण का प्रतिरोध करेगा। वीर हृदय सिंघरण युद्ध की बातें सुनकर हर परिस्थिति में वहां पहुंचने के लिए लालायित होता है और वह अलका से कोई युक्त निकालने के लिए कहता है कि कैसे वो यहाँ बंदी गृह से छूटे। यहाँ तक भी सूचना मिल जाती है कि पर्वतेश्वर और आंभिक में संधि हो गई। सिंघरण के इस कथन से कि अलका तुम पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनोगी, अच्छा होता कि इससे पहले मैं रह न पाता। उसका अलका के प्रति प्रेम भी व्यक्त हो जाता है। अंत में अलका पर्वतेश्वर के साथ चाणक्य की आज्ञा से प्रणय का स्वांग रचकर उसे सिकंदर को भावी आक्रमण में सहायता न देने के लिए बाध्य कर देती है और अपने इस कपटपूर्ण प्रेम के बल पर सिंघरण को वो अलका यहाँ पर मुक्त करा लेती है। फिर छठे दृश्य में मालवों के स्कंदावार में युद्ध परिषद का आयोजन होता है। मालव और क्षुद्रकों की सम्मिलित सेना का सेनापति प्रारंभ में नागदत्त आदि के विरोध करने पर सिंघरण भी अभिलाषानुसार चंद्रगुप्त बनाया जाता है। व्यासपीठ से चाणक्य का वक्तृता और ओजपूर्ण व्याख्यान होता है। इसमें यह संकेत दिया जाता है कि यवन सहायता के लिए पर्वतेश्वर की सेना नहीं आएगी। यवन सेना में विद्रोह भी हो गया। फिर 7वां दृश्य बहुत छोटा है। पर्वतेश्वर के प्रासाद में अलका और पर्वतेश्वर अपनी विषम समस्या को अलका के सम्मुख रखता है, क्योंकि वो अपनी प्रेसी अलका के सम्मुख तो मालवा युद्ध में भाग लेने के लिए प्रतिश्रुत हो चुका है। उधर सिकंदर न 8 सहस्त्र अश्वारोही मांगे हैं। ऐसी स्थिति में अलका ही समझा देती है कि सिकंदर के साथ संधि नहीं हुई है, पराधीनता को स्वीकार किया गया है। पर्वतेश्वर 1000 अश्वारोहियों को लेकर सिकंदर की ओर जाने की योजना बनाता है और उसी समय अलका वहां से निकल भागने की योजना बना लेती है। 8वां दृश्य होता है, रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त का प्रवेश। काफी लंबा चौड़ा है, पूरा पढ़ा जाए या इसके महत्वपूर्ण कथन देखे जाए। 4 अंक हैं पूरे और दिया तो इसमें काफी डिटेल में है। इसको पढ़ने के बाद मूल पाठ काफी कुछ समझ में आ जाएगा। चौथे अंक को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो प्रसंग के रूप में कथन दिए गए हैं, जो देंगे वो कथन के काम आ सकते हैं। जैसे ये लिखा है, आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रसारणा की लेखनी और बलि प्रस्तुत हो रही। बलि नहीं होगा, यहाँ मसी होगा शायद। मसी प्रस्तुत हो रही है, बलि नहीं था। उत्तरापथ के खंड राज्य देश से जर्जर है, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। ये कथन आता है इस नाटक के प्रथम अंक से। सिंघरण भारतवर्ष के भावी विनाश की जब सूचना देता है तो सिंघरण का ही ये कथन है। यहाँ पर तक्षशिला के गुरुकुल से वो निकलता है और वहां उसे तक्षशिला की राजनीति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का आदेश मिलता है। तो देशद्रोही आंभिक्र के कुचक्रों के प्रति जब वो सजग होता है तो वो ये चाणक्य के इस कथन पर ये बात कहता है कि यमन दूत यहाँ क्यों आए हैं। तब वो बताता है कि गुरुदेव आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। ठीक है, ये कथन सिंघरण का होता है।
फिर आता एक और कथन इसमें जैसे है कि ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। ये भी प्रथम अंक का कथन है। चाणक्य और सिंगरण भारत के भावी विनाश संबंधी जब बातचीत कर रहे होते हैं तब आंभिक आता है। वहीं अपने प्रति किसी कुचक्र की आशंका से आकुल होकर क्रोध पूर्वक चाणक्य से कहता है वो कि बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन कर रहे हो। तब चाणक्य ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज से विचरता है और अमृत होकर जीता है। ठीक है, तो ये कथन आंभिक के उस कथन का उत्तर होता है जो चाणक्य के द्वारा दिया गया। अच्छा कथन है ये भी एक। उसके बाद एक और जो आता है इसमें, यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यावर्त की सुख रजनी की शांत निद्रा में उत्तरापद की अंगला धीरे से खोल लेने का रहस्य है। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश बाहिक इस तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। इसमें आंभिक देशद्रोही होने के कारण क्या होता है, जो देशद्रोही होता है आंभिक, वो सदैव सतर्क रहता है। उसे चाणक्य सिंगरण आदि के वार्तालाप में ऐसा लगता है कि वो कुचक्र कर रहा है उसके प्रति। तो उस क्रोध को तीव्रतर करने के लिए सिंगरण उसी आंभिक के सामने सिंगरण ये कथन कहता है कि हाँ हाँ रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यावर्त की सुख रजनी की शांत निद्रा में उत्तरापद की अंगला धीरे से खोल लेने का रहस्य है। ये कथन यहाँ पे अच्छा कथन लिखा है इन्होंने। एक और आगे आता है कि एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुष से विजयमाल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर दृश्य मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी, स्वागत है। इसमें भी प्रथम अंक में ये कथन है, सिंघरण एक ऐसा वीर है जो युद्ध की आशंका से भयभीत न होकर प्रोत्साहित होता है और निकट भविष्य में भारत में होने वाले आक्रमण का निश्चय हो जाने पर चुनौती का सामना करने के लिए वो संबद्ध हो जाता है। मतलब उसी का ये कथन होता है कि जब युद्ध होगा तो एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुष से विजयमाल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी। वीर दृश्य मयूर से नाचेंगे, ये सिंगरण कहता है। फिर एक और आता है आगे, मानव कब दानों से दुर्दांत, से भी बर्बर, पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल ही बना लूंगा, फिर चिंता किस बात की। ये भी एक अच्छा कथन आता है इस नाटक में। तो ये जो कथन है अलका का, ठीक है, अलका नहीं, सिंघरण का कथन है ये। वैसे आंभिक के चले जाने पर सिंघरण को अत्यंत प्रेम पूर्वक अलका समझाती है, मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए, ये बताती है वह। और वह कहती है कि जिस ढंग से तुमने तक्षशिला के राजकुमार आंभिक को अपमानजनक उत्तर दिए हैं, उससे तुम्हारा जीवन विपत्तिग्रस्त हो सकता है। आंभिक तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। वो अलका उसको समझाती है कि तुमने ऐसा उससे बोल दिया। अलका के इस तरह कथन के उत्तर में ही सिंघरण आंभिक के पतन की ओर संकेत करता है और अपने प्रति प्रकट की गई अलका की सहानुभूति का उत्तर देता है। यानी अलका से ये सिंघरण का कथन है कि मानव कब दानों से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल ही बना लूंगा, फिर चिंता किस बात की। तो ये भी आप नोट डाउन करिएगा। एक प्रेरणादायक कथन लगता है मुझे ये भी। वैसे जो परेशान हो उसको एक कथन सुनाना चाहिए। एक और कथन मिलता है, देखो देखो तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अंगला से जकड़ा हुआ।
तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं है, अनुराग की लाली नहीं है, फिर कैसा प्रमोद है। तो ये जो कथन है, मगध सम्राट नंद के विलास कानन में विलासी युवक युवतियां विहार कर रही हैं और उपस्थित मगध सम्राट एक युवती के रूप सौंदर्य पर इतना मोहित हो जाता है कि उसकी नेत्र वासना की ज्वाला में जलने लगते हैं, और उसी को इंगित करता हुआ ये मगध सम्राट का कथन है। एक साथ दो कुटुंबों का सर्वनाश कुसुमपुर फूलों की सेज में उंग रहा है। क्या इसलिए राष्ट्र को शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है, तुझे उलट दूंगा। ये जो कथन है राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करने के लिए, जब उनको सकटार के बंदी गृह में, किसका ये कथन है, चाणक्य पाटलिपुत्र लौटते हैं और अपने घर की रूपरेखा उन्हें बदली हुई दिखाई देती है। अपने पिता चाणक्य और दिया सुवासिनी का पता लगता है, तो उसके पिता से राजाज्ञा से कई वर्ष पूर्व उसको निष्कासित किया गया था। सुवासिनी अभिनेत्री हो गई और चाणक्य को यह जानकर तो और दुख होता है कि उसके पिता मंत्री सकटार के बंदी गृह में निर्मम वध के लिए राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करने के कारण निर्वासित होते हैं। तभी उसका हृदय दुख से पीड़ित होकर ये बात कहता है, यानी नंद चाणक्य का कथन है ये। एक साथ दो दो कुटुंबों का सर्वनाश कुसुमपुर फूलों की सेज में उंग रहा, क्या इसलिए राष्ट्र को शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है, तुझे उलट दूंगा। उसके बाद आगे कथन आता है, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले वह संघ व्यवहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त। तो ये भी चंद्रगुप्त चाणक्य का ही कथन है। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा के, यानी राक्षस के कथन जो अमात्य हैं, राक्षस बौद्ध धर्म की कहते हैं पक्ष कर रहे हैं, उसी के लिए एक कथन आता है। जन्मभूमि के लिए यह जीवन है, फिर जब आपकी सुकुमारियां इसकी सेवा में कटिबद्ध है तो मैं पीछे कब रहूंगा। अच्छा नमस्कार। तो ये भी इन अलका के प्रति कथन है, सिंहरण द्वारा, देशभक्ति सिंहरण द्वारा कही गई ये पंक्तियां हैं अलका के प्रति। और एक और आता है, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है, लोहे और सोने के लिए के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम नहीं चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। ये चाणक्य का कथन है यहाँ पे। ये वरुरुचि उससे कहते हैं वो लिखने के लिए पाणिनि। इस शुरुआत में ही कथन आता है जो बंदी गृह में होता है। धर्म का नियामक ब्राह्मण है, मुझे पात्र देखकर उनका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है, वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए, सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राज्य संस्कृत के पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्त बनाने में दोष ही क्या है। ये भी चाणक्य का ही कथन है। भूमा का सुख उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत व किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा बंदूक नहीं बन सकता। ये दंडायन का कथन है, जो दार्शनिक रूप में जो है दंडायन, सिंधु नदी तट पर उनका जहाँ पर आश्रम है, तो ये दंडायन का कथन है। भूमा का सुख उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। ठीक है, जहाँ पर नश्वरता और इन सारी चीजों का जिक्र है, तो दार्शनिक टाइप के कथन है, तो ये समझ सकते हैं कि ये दंडायन के हो सकते हैं। एक और कथन आता है, समस्त आलोक चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है, मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा दे लेता है जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता। तो ये जो कथन है दंडायन का ही कथन है, समस्त आलोक चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना रण कला का उपहास करना है। ठीक है, चंद्रगुप्त और सिकंदर की जब वार्तालाप हो रही है, चंद्रगुप्त मगध का उद्धार करना चाहता है, सिकंदर, तो ये जो कथन है यहाँ पर, तो
उसकी इसमें और इस तरह से तमाम ये कथन आते हैं, उसकी चिंता नहीं पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीत लता भी उसी भांति विपत्ति में लहलही होगी। हाँ, केवल मौर्य में काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधना चाहे कैसी ही हो। ये भी चाणक्य का ही कथन है, चाणक्य का ही है ना शायद। चाण चाणक्य का है कथन। फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरनी को भिगो कर चले जाते हैं। ये जो कथन है मालविका का है शायद। तो इस पीडीएफ में आपको अच्छे ठीक ठाक कथन मिल जाएंगे काफी हद तक, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे तमाम कथन है। कुछ इसमें जो गीतों की बात करें, गीत भी आते हैं, तो गीत भी इम्पोर्टेंट है। गाता है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये सुवासिनी का गीत है। और अधरों के मधुर कगारों में कलकल ध्वनि की गुंजारों में मधुरता से ये हंसी तरल अपने पीते रहते हो क्यों, ये गीत इसी में है। ये इसका गीत नहीं है, मतलब सही है, और दूसरे किसी को उदाहरण देकर बताया। एक ये है, निकल मत बाहर दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी का शीत। ये राक्षस नामक पात्र अपनी वेदना को संबोधित करते हुए बाहर ना निकले, इस तरह का उसमें ये गीत शुरुआत में गाया गया है। तो इसमें ये सारे जो गीत दिए गए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, ये तो कार्नेलिया का है ही। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, तो ये जो गीत है अलका का है। प्रथम यौवन मदिरा वाला गीत अलका का है, और सुभाषिनी के भी है। मंदाकिनी समीप भरी फिर प्यासी आंखें क्यों नादान, ये भी इसी का एक गीत आता है, अलका का गाया हुआ। तो ये सारे गीत भी इस पे देखना है, कई सारे गीत भी हैं। ठीक है, और पात्र तो देख ही लिए हैं। पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण, सेल्यूकस, ये सारे आते हैं। फिर अलका, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका और सुवासिनी, ये स्त्री पात्रों में इसमें आते हैं। और भी है, आमात्य है, राक्षस है, ये तमाम छोटे छोटे इनका विस्तार से इसमें चरित्र दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस नाटक के कथन और इसके जो प्रमुख गीत हैं बस, और पात्र भी थोड़े इम्पोर्टेंट, क्योंकि कथन पूछे गए थे पिछली बार भी, इसलिए थोड़ा सा इसके कथन इम्पोर्टेंट है। कथानक तो हम लोग पढ़ते ही आए कि जो जो दिया गया है। ठीक है।